बगल में छुरी मुंह में राम राम। मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी शहरी को कत्ल करने का मंसूबा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट रॉ के मंसूबे की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक कत्ल का हुक्म 23 जून को मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान दिया गया। सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा रॉ ने बनाया था। कत्ल की मंजूरी रॉ चीफ समित गोयल ने दी थी। रॉ ऑफिसर करम जादेव ने किराए के कातलों से रब्ता किया और गुरप्रीत सिंह का न्यूयॉर्क का पता दिया। विक्रम जादेव की शिनाख्त और पैगामात भी सामने आ गए। अमरीकी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुशीर कौमी सलामती अरजीत डोवल को मंसूबे का इल्म था। गुज़श्ता साल नवंबर में अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब की थी। अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की भारतीय साजिश की रिपोर्ट को संजीदगी से लिया है। महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस करेन जैक पियर की प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं भारतीय हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रही हैं। तफ्तीश कराएगी। भारतीय हुकूमत से तवक्को है कि वो तफ्तीश की बुनियाद पर एहतसाब करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आला सतह वफ़द पाकिस्तान भेजने और सरमायाकारी से मुतल्लिक जामे प्रोग्राम मुरतब करने पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। गजा में पायदार अमन तक दुनिया में कभी अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइली जहारियत के खिलाफ आवाज उठा दी। वज़ीर आज़म के बयान पर हॉल तालियों से गूंज उठा। कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाही आई। सैलाब ने मईशत पर गहरे असरात छोड़े। वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से मलेशिया के हममनसब अनवर इब्राहिम की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की अनवर इब्राहिम और मलेशिया की तजारती और कारोबारी वफूद की पाकिस्तान के दौरे करने की दावत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात। इंसदाद पोलियो मुहिम और सैलाब में बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर आखिरी केस की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के खाली ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। इलामे के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के उसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। जून तक महंगाई की शरह कम होकर 20% हो जाएगी। किसानों का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन। असेंबली के बाहर धरना देने वालों पर लाठीचार्ज। दर्जनों किसान गिरफ्तार। एहतजाज से खौफजदा हुकूमत असेंबली जाने वाली सड़क को नो गो एरिया बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे। सदर पाकिस्तान बोर्ड पंजाब मियां अब्दुल रशीद और काशकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज दौलताना गिरफ्तार। रहीम शाह खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। महकमा ज़राअत का इलामती पुतला बनाकर जूते लगाए। शेमन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना था जब तक हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदती एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है किसानों के किसी नुमाइंदों को गिरफ्तार नहीं किया। हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में हैं।
क्या ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमें इन हालात से कब निकलना है या धंसने ही चले जाना है? पीटीआई लार्जर ग्रुप है तो उसे हुकूमत दे दी। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। स्पीकर से सवाल किया, क्या आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक उनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज़ था, आज भी उसी किस्म का मैंडेट है। हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है? मौलाना फजल रहमान ने कहा, जेजुआई 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च निकालेगी। किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुसीबत को दावत देगा। पीटीआई को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। मुझे जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया। इमरान खान को वापस लेके आना है। मैं जिस चीज पर क्लियर हूँ वो ये है, 3 माह में इमरान खान की रिहाई के हवाला से हमें कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान ने ऐसे ही जेल में पड़े रहना है, कम से कम मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पीटीआई क़यादत को असम्बलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ से दी। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद रजा ने कहा, उन्हें वोट बानिया पीटीआई की रिहाई के लिए मिला है। रिहाई नजर नहीं आ रही, लिहाजा ऐसी पार्लियामेंट में बैठने का कोई फायदा नहीं। अपनी फैसला बानिया पीटीआई का होगा। मैं बानिया पीटीआई के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूँगा। सियासी जमातों और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। अवान न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, कारकुनों ने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाए हुए एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले, डंडे खाए और पंजाब पुलिस का सामना करे। खान साहब ने जो हिदायत दी है, किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही, किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानिया पीटीआई खुद ही बताएंगे, पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानिया पीटीआई की तरफ से पीएसी चेयरमैन का नाम जल्द फाइनल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानिया पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की डील का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। और तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, वो सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। पीटीआई से बातचीत के लिए तैयार हैं, वो राब्ता करें, हम खुद मिलने जाएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई जाती एजेंडा नहीं। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी संप लगने नहीं दे रहे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया। ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद थी। अब उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। बानिया पीटीआई ने जो इत्तेहाद बनाया है, उनसे जिस दिन कहेंगे वो बैठ जाएंगे। बानिया पीटीआई दौड़ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक केस से खुद को अलग करने की 3 इदारों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। एफआईए, पैमरा और पीटीए पर जुर्माना भी लगा दिया। डीजी, एफआईए समेत तमाम इदारों की अथॉरिटीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बेंच के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर जवाब के लिए डायरेक्टर जनरल आईबी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क से अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाने और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मफाद का टकराव कैसे है। दौरान समात अदालती मोमिन एतजाज़ एहसन ने कहा, खुश ही है आप जजेस कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ऐसा लगता है कि अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और आसिफ अली ज़रदारी की ऑडियो सामने आती रही हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। एफआईए को खुद से एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली GIT और TOR तलब कर लिए।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात, गजा की सूरत हाल, जंगबंदी, तजावीज़ और इमदाद की फरहमी पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मिले। गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी पर बातचीत। बरतानिया के हमास और 40 रोज़ा जंगबंदी की पेशकश। वज़ीर ख़ारिजा डेविड कैमरॉन कहते हैं इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले जंगबंदी हो सकती है। तजवीज़ है इसराइल जेलों से हज़ारों फ़लस्तीनी की रिहाई भी शामिल है। तुर्कलैंड फोर्स के कमांडर सुलजोग ओकुला की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक में फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जनरल सुलजोग ओकुलो ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क कमांडर ने GHQ में यादगार चौपान दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी को सराहा। तुर्क सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। तकरीब ऐवान सदर में हुई। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हालात दहशतगर्दों में कारी वाजिद उर्फ कारी वरियाल और रज्जाक शामिल। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया गया। टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सेशन जज शकरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से मुमकिन हुई। कोलाची टांग समेत मुतादिद इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सेशन जज महफूज और खैरियत से हैं। शाम हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक कालादम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले में मुलविस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शिनाख्त भी कर ली गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए थे। सिंध में रेल पटरियों पर धमाकों के मुजरिम को 14 साल की सजा। कालादम SRA की कमांडर मुनीर आबरू ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ट्रेनिंग ली। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से सब दंगली में फंस गए हैं, इससे अगर निकलना है तो सबको रुजू करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा होगा। मुल्क दुरुस्त लाने के लिए सबको बिठाकर बात करना होगी। PTI में शामिल तमाम जमातें कौम से मुआफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून का अमलन कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर मुसल्लत है। MKM ने हर दौर में PP का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कच्चे और पक्के के डाकों को हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है। बताया जाता है गैस का बहरान है। असल वजह यह है कि तलाश नहीं की जा रही। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। 2 साल में पाकिस्तान भर के 10 लाख तलबा को फ्री IT कोर्सेज कराने का ऐलान। और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है मियाँ साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे। डार साहब का इस पोजीशन पे आना कोई अथॉरिटी के रेफरेंस से इतना बड़ा इक़दाम नहीं है। ये सिग्नल और मैसेज देने का एक एक्टिविटी लगती है। इस्लाक जार के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक विफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दौरानी की AY न्यूज़ से गुफ्तगू कहा यह पैगाम है नून लीग दोबारा वोट को इज्जत दो के रूट से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो समझते होंगे वो मुज़ाहमत हुकूमत में वो रहकर तो नहीं हो सकती। PTI क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातों का नोटिस लेना चाहिए। अब हर कोई उठता है और कहता है कि वो फौज या फलां से बात करेगा। नून लीग और PTI में इक़्तिदार की भीख लेने की दौड़ लगी है।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की डियाला जेल में समात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जेरा मुकम्मल, 25 गवाहों के बयानात कलमबंद, जबकि 16 पर जेरा मुकम्मल हो चुकी है। समात 3 मई तक मुलतवी। रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नाम निकालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर दी। जराये के कहने हैं कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। मुल्क भर में जिले कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर तहाइफ भी दिए गए। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 जुर्माना होगा। गजा पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में इस्राएली बमबारी से 66 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ इलाकों में बम बरसाए। रफा में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। पुलिस की जानिब से अब तक 900 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा के जामियात में भी एहतजाजी कैंप। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन में फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती करते हुए नेशनल मार्च का इनेकाद किया गया। अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की भारतीय साजिश की रिपोर्ट को संजीदगी से लिया गया। महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरिन जेट फेयर की प्रेस ब्रीफिंग कहती हैं भारतीय हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो इस मामले को संजीदगी से ले रही है। तफ्तीश कराएगी। भारतीय हुकूमत से तवक्को है कि वह तफ्तीश की बुनियाद पर एहतसाब करेगी। कनाडा में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ नारे। इंटरव्यू में खालिसा डे की तकरीब में कैनेडियन वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की शिरकत। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा में मुकीम सिखों को खिराज तहसीन। अमृतसर से कनाडा के लिए परवाजों में इजाफे का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा सिखों की इबादत गाहों, कम्युनिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। भारतीय हुकाम सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कातिल हैं। शुरका के नारे। शुरका ने कत्ल की जिम्मेदारी मोदी समेत भारतीय रहनुमाओं के पोस्टर्स उठा रखे हैं। खिलाड़ियों और डिसिप्लिन को पसंद करता हूं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कोच जेसन गिलेस्पी की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान शायकीन टीम को कामयाब देखना चाहते हैं और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं जीतना चाहता हूं। गैरी क्रिस्टन बोले दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करने की तजवीज़ मेरे लिए पुरकशिश थी। टीम की सलाहियतों को मैदान में भरपूर अंदाज से पेश करने की कोशिश होगी। एएसपी शहरबानो नकवी रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बारात पर खातून पुलिस ऑफिसर ने सुर्ख रंग का रूसी लिबास जेब तन किया। मिशल हजूम से खातून को बचाने पर शहरबानो नकवी मशहूर हुई।